बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन आप सभी का फंडामेंटल एकेडमी के हमारे अगले वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे अम्ल क्षार लवण का पार्ट टू में भी हम लोगों को कुछ विशेष टॉपिक है जो आपके क्रैश कोर्स के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए डिस्कस करते हैं। देखिए, अम्ल क्षार भस्म में हमने अम्ल और भस्म के विषय में बता दिया था। अगला टॉपिक है हमारा लवण। देखिए भाई, लवण क्या होता है? नमक जो खाने वाला आप लोग रोज़ देखते हैं, व्हाइट वाला जो सब्जी में नहीं पड़ता है, वही है नमक भैया। बहुत साधारण भाषा में समझिए। केमिस्ट्री काफ़ी आसान विषय है। बस आपको ये करना है कि उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो आपको केमिस्ट्री समझने में कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। देखिए भाई, याद रखिएगा, ये VBI है प्लस समझ लीजिए ये TTI भी है भाई, ये TTI भी है। इस साल के लिए पूछ सकता है, ज़्यादा उम्मीद है पूछ देगा। देखिए, सोडियम क्लोराइड जानते हैं, मेटल नॉन मेटल में ये बताया गया था कि किस तरह से रिएक्शन होता है। सोडियम का कितना है भैया? संयोजकता 1 है, क्लोरीन का 1 है ना। तो दोनों एक दूसरे को क्या करता है? माला चढ़ाता है ना। और नाम के लास्ट में इड लगता है, बताया था। तो बनाता है क्या भैया? सोडियम क्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है? सोडियम क्लोराइड। अच्छा देखिए, रिएक्शन कैसे डन करना है, रिएक्शन कैसे डन करना है। अच्छा देखिए, लवण कैसे बनता है ये समझ लीजिए। लवण कब बनता है? जब धातु का हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड, जब धातु का या कहा जा सकता है कि अम्ल और क्षार, बेस, एसिड एंड बेस, एसिड और बेस के उदासीनीकरण अभिक्रिया के द्वारा जो बाय प्रोडक्ट हमें मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। बात समझने की कोशिश कीजिएगा। यानी एक जो उसका होगा रिएक्टेंट एसिड होगा और दूसरा जो होगा वो बेस होगा। एसिड और बेस को अगर आप ऐड करेंगे, इस दोनों का रिएक्शन डन कराएंगे तो आपको नमक मिलेगा। देखिए भाई, ये तो समझ ही रहे हैं, एसिड बेस क्या होगा, एसिड क्या होगा, तो आप क्लियर है, बता चुके हैं। देखिए, तो पहले ये रिएक्शन कैसे कराइएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड से HCl का रिएक्शन कराएंगे तो ये जो सोडियम है Na है वो Cl के साथ रिएक्शन कर लेगा, और ये और यहाँ से एक H है, यहाँ से एक O है, एक H मिला के ये क्या बना लेगा? H2O बना लेगा, यानी जल बना लेगा। देखिए, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है इसमें अमोनिया सोडा साल्वे विधि। देखिए, अमोनिया सोडा साल्वे विधि से हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट बनाते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। देखते हैं जब कभी कभी इडली बनाना होता है तो इडली बनाने के लिए उसमें क्या है कि थोड़ा सा, नहीं कहते कि थोड़ा सा वो स्पंजी हो जाता है, तो उस स्पंजी करने के लिए क्या कहा जाता है ना कि खाने वाला सोडा उसमें डाल दिया जाता है, उससे जो है स्पंज टाइप का फूल जाता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट है, यह भी एक लवण है। अच्छा, कैसे बनता है ये देखिएगा। तो करना कुछ नहीं है, जो NH3 गैस होता है बाबू, उसमें सोडियम क्लोराइड का अगर जलीय विलयन लीजिएगा। देखिए, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन में अमोनियम गैस जो है उससे रिएक्शन कराना है। सोडियम क्लोराइड का अमोनियम गैस से रिएक्शन कराना है, और रिएक्शन के दौरान ही क्या करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड उस पर से प्रवाहित करना है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड भी जाएगा रिएक्शन में। अगर ये तीनों रिएक्शन करेगा तब आपका क्या बनेगा भैया? हाँ भाई बोलो, क्या बनेगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। अच्छा देखिए, सोडियम इसका तो नाम आपने याद किया होगा, और कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइड, नाइट्रेट, नाइट्राइट, ये सभी हमने बताया था कि ये रेडिकल है, और रेडिकल आपको याद करने होते हैं। बार बार जब आप रिएक्शन कराते चले जाएंगे तो ये आपको याद हो जाएंगे। तो बाइकार्बोनेट का भैया क्या होता है? SCO3 है, इसकी वैलेंसी 1 होती है, सोडियम का 1 से 1 कैंसिल होता है, इसलिए डायरेक्ट पूरा लिखा जाता है NaSCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। चलिए देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, खाने का सोडा। यूज लिखेगा तो बता दीजिएगा, खाना वाना बनाने में होता है, ठीक है। अच्छा, अगला देखिएगा, अगला जानना है विरंजक चूर्ण। ब्लीचिंग पाउडर हर जगह यूज होता है, यूज आप सभी लोग जानते हैं, साफ करने के क्रम में होता है। कहीं भी देखते हैं जब कीड़ा मकोड़ा बहुत हो जाता है तो नहीं कहता है कि थोड़ा ब्लीचिंग पाउडर लाइए, छीट दीजिएगा चारों तरफ से, स्मेल भी अच्छा करने लगता है। तो ये ब्लीचिंग पाउडर है, ये भी एक तरह का क्या है बाबू कि लवण है। और कैसे बनता है कि देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, रिएक्शन क्लियर करते जाइएगा। ये 2 कहाँ से आ रहा है समझ में आ रहा होगा, ये कैल्शियम की संयोजकता है।
तो सोडियम हाइड्रोक्साइड पर जब क्लोरीन गैस को प्रवाहित किया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना इसको कहा जाता है, ठीक है, चूना हो गया ना। तो ये जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर जब क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाता है तो क्या बनता है भैया, क्या बनता है भैया, विरंजक चूर्ण बनता है। यही जो है आपका ये विरंजक चूर्ण यहाँ बन रहा है और H2O देता है। अच्छा हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें एक चीज़ याद रखने की चीज़ है, अगर आप चाहें तो यहाँ सिंबल दे भी सकते हैं, नहीं तो आप क्लियर है ऐसे भी आप समझ लेंगे। करना ये है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड OH का बता चुके हैं, रेडिकल है, याद करिएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाता है, लेकिन उस समय हीटिंग टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। बिल्कुल 40 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर होगा तभी हमारा ये क्या बनेगा भैया, ब्लीचिंग पाउडर बनेगा। क्या बनेगा, ब्लीचिंग पाउडर बनेगा। क्या बनेगा, ब्लीचिंग पाउडर बनेगा। बार बार याद करेंगे, बार बार देखेंगे तो चीज़ें आपको याद होने लगेंगी और बात को आप समझने लगेंगे। देखिए केमिस्ट्री बहुत ही अच्छा विषय है, अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो आप चुटकियों में हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अगला महत्वपूर्ण एक टॉपिक देखिएगा, अगला एक महत्वपूर्ण टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये लग रहा है कि इस साल के हिसाब से ये VVI हो सकता है आपसे पूछ दे, तो बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा बात समझिए। जिप्सम जो है CaSO4, यहाँ देखिए रिएक्शन को क्या बैलेंस, हाँ बैलेंस किए हुए, देखिए रिएक्शन को हमने लिख दिया है ताकि आप लोग उसे आराम से उतार सके। जब कैल्शियम सल्फेट का क्या है भाई, जलीय मिश्रण है, कैल्शियम सल्फेट का क्या है, जलीय मिश्रण है, और इसको जब 120 डिग्री सेल्सियस पे आप गर्म करते हैं, याद रखिएगा जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं या टेम्परेचर घटाते हैं तो इससे भी रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। इसको आप पहले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि जब ताप बढ़ता है या घटता है तो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, या तो रासायनिक अभिक्रियाओं का स्पीड घट जाता है या बढ़ जाता है, या रासायनिक अभिक्रिया ही सीधे हो जाती है। तो यहाँ पर भी वही बात है, जिप्सम को जब गर्म करेंगे 120 डिग्री सेल्सियस पे तो आपका कैल्शियम सल्फेट बनेगा और H2O जो है उसमें से निकलेगा आपका। तो ये है आपका काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, कुछ नहीं है, आराम से अगर आप 5 नंबर में पूछता है तो लिख के आ जाएंगे कि जिप्सम को यानी कैल्शियम सल्फेट को जल की उपस्थिति में 120 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करने पर क्या मिलता है भैया, प्लास्टर ऑफ पेरिस। यूज़ क्या करते हैं, अरे देखे हैं वो यूज़ बहुत आसान है। देखिए प्लास्टर पेरिस का एक तो मूर्ति बनाया जाता है, सब लोग जानते हैं, और पैर हाथ जब तोड़ लेते हैं, जाते हैं आम के झाड़ पर ऊपर चढ़ते हैं, पेड़ पे ऊपर से नीचे उतरते हैं और गिर जाते हैं, तो क्या होता है, फ्रैक्चर वगैरह आ जाता है। तो उस फ्रैक्चर को देखते होंगे कि वाइट रंग का जो है ना, चारों तरफ से जब जाइएगा डॉक्टर के पास, हड्डी रोग विशेषज्ञ जो रहता है, तो चारों तरफ से उसको पहले कच्चा प्लास्टर करता है और फिर कुछ दिन के बाद पक्का प्लास्टर करता है। तो वही ये प्लास्टर है, उससे क्या होता है ना, सेट कर देता है, तो फिर से आपका जो शरीर का अंग है वो उसी तरह से फिर से काम करने लगता है। तो ये चीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी समझने की चीज़ है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा है। तो मूर्ति बनाने में होता है, घर वगैरह भी कहीं कहीं कुछ बनाने में इसका यूज लोग करते हैं आजकल, और ख़ासकर मूर्ति बनाने में, और टूटी हड्डियों का जो फ्रैक्चर है उसको ठीक करने में डॉक्टर लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करता है। तो इसी के साथ अम्ल भस्म और लवण जो आपका चैप्टर है यहाँ पर होता है स्वाहा, खत्म हो गया, बोलिए वाह वाह। तो कुछ नहीं करना है, काम खत्म है आपका। इन रिएक्शनों को अगर आप याद रखेंगे तो आप अच्छा नंबर ला सकते हैं। देखिए बाबू, अगर आप बढ़िया से लिखेंगे, अच्छे से अगर लिखेंगे ना, तो एग्जामिनर को भी लगेगा कि सामने वाला बच्चा बहुत अच्छे से लिखा है, और अगर अच्छे से लिखा है तो वो अच्छा नंबर देगा। कहते हैं ना कि अगर पूरी किताब आपको पढ़नी है तो सबसे पहले उसका जो पहला पन्ना होता है, ऊपर का जो मुख्य पृष्ठ होता है वो देखिए, तो वही मुख्य पृष्ठ आपकी जो है लिखावट है। अगर आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को लिख देते हैं तो एग्जामिनर को ये समझ में आ जाता है कि बच्चे ने अच्छे से पढ़ाई की है और वो अच्छा नंबर आपको देगा। चलिए इसी के साथ इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। आशा और उम्मीद करते हैं कि आप सही से समझ रहे होंगे। जहाँ दिक्कत होगा कमेंट कीजिएगा, और जो भी समस्या होंगी बताइएगा, हम पूरा उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसी के साथ ख़त्म करते हैं इस वीडियो को, फिर अगला वीडियो में फिर से हमारा आपका मिलना जुलना होगा। तो चलिए निकलते हैं। जय हिंद,
जय भारत।